Hi guys, welcome to our channel Traveling। So my name is शिवी और मैं हूँ साकेत। और हम आपको लेकर जा रहे हैं बहुत सारी नई नई जगह अपनी डोलोमाइट की सीरीज़ के थ्रू। आज हमारा है डोलोमाइट्स में 5th डे और हम जाने वाले हैं 2 बहुत ही सुंदर हाइक्स पर, और उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा ये वाला वीलॉग कि हम कौन कौन सी हाइक्स करेंगे आज, क्योंकि वो दोनों हाइक बहुत डिफ़िकल्ट भी बोली जाती हैं और बहुत ब्यूटीफुल भी मानी जाती हैं। तो आज हम बस यही चेक करने चाहेंगे कि हमारे लेवल के हिसाब से वो कितनी डिफ़िकल्ट है और उनका व्यू कितना सुंदर है। और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं खूब सारे लेक्स जो हमने देखा था कि रास्ते में पड़ेंगे हमारी कैंपिंग साइट से, जहाँ हमें हाइक करने जाना है वहाँ। तो हम खूब सारे लेक्स भी जाने वाले हैं, तो इस व्लॉग में आप वो सब भी देखोगे। तो बने रहो इस व्लॉग में और देखो कि आज हमने क्या क्या किया। ये गुड मॉर्निंग गाइस, आप देख सकते हो मेरे पीछे नज़ारे अगर दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा हेज़ी है तो हमें भी थोड़ा हेज़ में दिख रहे हैं, बट अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो आज हमारी सुबह हुई है यहाँ इस ट्रेल पे और हम लोग यहाँ अभी खड़े हैं। ये है रिफ्यूजियो ओरोंजो, जो कि एक रिफ्यूजियो है, यहाँ की माउंटेन हट्स जो पहले शेल्टर हुआ करती थी आर्मी के लिए वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। तो ये वही रिफ्यूजियो है एक, और यहाँ से शुरू होती हैं 2 हाइक्स। एक उधर जा रही है जो है ट्रीसेमे की हाइक, जो यहाँ की 3 पीक्स हैं, तो वो हाइक उधर से जा रही है। वहाँ पे आप देखोगे तो लोग चल के जा रहे हैं। और दूसरी हाइक जो है वो इस डायरेक्शन में है हमारे राइट साइड में, जो कि इंस्टाग्राम का फेमस पॉइंट है कदीनी दी मिजूरिना। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट मैं नेम लिख दूँगी तो आपको समझ आ जाएगा। तो आज हम ये दोनों हाइक करने का अटेम्प्ट करेंगे, देखते हैं कैसे कर पाते हैं या नहीं, बट हाँ ट्राई तो करेंगे दोनों करने का। और दोनों एक दिन में करने का रीज़न ये भी है कि यहाँ तक आने के लिए ही आपके बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। तो आप 2 अलग अलग दिन आओगे तो आपको डबल कॉस्ट पड़ेगा। जैसे अगर आप कार से आओगे तो मिनिमम 40 यूरोज़ आपको देना है, और अगर आप शटल से आ रहे हो तो शटल के प्राइसेस वेरी करते हैं अलग अलग लोकेशन से। जैसे अगर आप डोबियाको से आ रहे हो तो शटल का प्राइस है 16 यूरो, 22 यूरो बोथ वेज। अगर आप गॉटिना से आ रहे हो तो शटल का प्राइस 40 यूरोज़ बोथ वेज। अगर आप हमारी तरह सेक्सटन से आ रहे हो तो आपको पड़ेगा 35 यूरोज़ बोथ वेज। तो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से आ रहे हो, उस हिसाब से आपका शटल प्राइस चेंज हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ आने में ही हम लोगों के 70 यूरोज़ लग चुके हैं, 2 पर्सन 35 यूरोज़ पर पर्सन। सो हाँ, बट हाँ अगर हम कार से आए होते तो सिर्फ 40 यूरोज़ देने पड़ते। लेकिन कार से आने के लिए आपको एटलीस्ट मतलब वीक एडवांस में आपको बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपने पहले से बुकिंग नहीं की है तो पार्किंग के लिए बुकिंग नहीं मिलेगी और आप फिर अपनी कार लेके यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन शटल हमको लकीली कल मिल गई थी मॉर्निंग की, वो भी। तो हम 7:45 की शटल से आए हैं। तो सुबह हमने इसलिए कुछ शूट नहीं किया क्योंकि हमें जल्दी आना था। बट हाँ, अभी हम लोगों ने इसलिए भी पार्किंग नहीं ली थी क्योंकि हमें वेदर का क्लियरेंस देख के आना था। पता चलता हम किसी भी रैंडम दिन आ जाते और हमको वेदर थोड़ा अनक्लियर मिलता या सारा क्लाउडी मिलता और कुछ नहीं देखने को मिलता, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए हमने ये रखा था कि जिस दिन वेदर क्लियर होगा हम लोग उस दिन जाएंगे, और हमारी डेट डिसाइड नहीं थी इसलिए हमने अपनी पार्किंग बुक नहीं की थी। बट हाँ, अगर आप लोगों को कॉस्ट सेव करनी है और अगर आप लोगों को दिन डिसाइडेड है कि आप किस दिन इन हाइक्स पे आने वाले हो, तो प्लीज़ बुक योर पार्किंग स्लॉट इन एडवांस, क्योंकि अदरवाइज़ वो फिल हो जाते हैं, फिर आपके पास लास्ट में कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। एंड इवन शटल का केस भी, हम लोग लकी थे तो हमको एक मिल गया, बट अदरवाइज़ शटल भी सारे फुल थे और फिर आपको मिलेगा इवनिंग का शटल। तब आने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि फिर आप हाइक्स नहीं कर पाओगे एक दिन में। तो हाँ, ध्यान रखो अगर आपको यहाँ आना है तो मेक योर बुकिंग्स इन एडवांस। तो बस अभी हम शुरू करते हैं अपनी हाइक, फिर आपको दिखाएंगे कि आज हम दोनों हाइक कर पाए या नहीं। लेट्स गो।
सो गाइस, हम लोगों ने ये वाली हाइक ऑलमोस्ट ख़त्म कर ली है। वैसे हम लोगों ने जब शुरू किया था तो हमें लगा था बहुत लंबी और डिफ़िकल्ट होगी, बट हम 45 मिनट्स में ही व्यू पॉइंट पर पहुंच गए थे। लेकिन वहाँ पर 1 घंटा लंबा लाइन थी। तो इस वाली हाइक पर आ रहे हो तो ऑलमोस्ट ट्राई करो कि अर्ली से अर्ली मॉर्निंग में आ जाओ, ताकि इतनी लंबी लाइन ना लगे। और अभी अराउंड 12 o'clock होने वाला है, तो हम दूसरी हाइक की तरफ जा रहे हैं। और व्यू आप देख सकते हो, व्यू ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसका जो व्यू पॉइंट है वहाँ पे हम ब्लॉग नहीं बना सकते थे क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी, जैसा कि हमने बताया। बट आपको वीडियोस दिखा देंगे तो आप देखिएगा। बहुत सारे ड्रोन शॉट्स लिए हैं हमने वहाँ के, तो वो देखिएगा। बाकी अभी तो हमारे पास टाइम है, हमारी शटल शाम को 4 बजे है, तो बाकी के जो घंटे हैं वो हम पीछे वाली हाइक को देने वाले हैं। तो हम चलेंगे ट्रीचिंग। गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपनी पहली रिफ्यूजियो पे, जो कि है लवारेडो। और आप पीछे का व्यू देख सकते हो कि हमें पूरा अभी से ही दिख रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। अभी एक और आगे भी पड़ेगी, तो हम आगे भी वॉक करके जाएंगे। बट यहाँ तक आने में हमको लगे हुए ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स, जब से हमने स्टार्ट किया था। तो हाँ, और वॉक काफ़ी ईजी थी ये वाली। अब आगे की थोड़ी डिफ़िकल्ट सी दिख रही है, जहाँ पर थोड़ा सा हमारा एलिवेशन आएगा, एलिवेशन गेन होगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक तो थोड़ा इजी ही हाइक थी, बट आगे का देखते हैं कैसा रहता है। थोड़ा जाएंगे वहाँ तक उसका व्यू पूरा देखने के लिए। बट यहाँ से भी काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है। और इस तरफ भी जो हमने कडिनी के माउंटेन्स देखे थे, वो इस तरफ से भी पूरे प्रॉपर दिख रहे हैं, तो वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। पर हाँ, अभी थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे इतनी थकान नहीं हो रही है, तो जल्दी निकलते हैं ताकि वापस भी आ सकें टाइम से। लेट्स गो। गाइस, हम लोग अभी पूरी अपनी हाइक कंप्लीट कर चुके हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हो। अभी हम लोग इस वाले रूट से लौट रहे हैं, हमारे बिल्कुल पीछे ट्रीसी में है। तो बस आपको यही बताना था कि ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई और हम लोग पूरा सर्किट नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद पूरा सर्किट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। बट हमको अराउंड 1.5 आवर लगा था यहाँ तक पहुँचने में, और अब देखते हैं वापस जाने में कितना लगेगा। लेट्स गो। गाइस, जब हमने यहाँ पर आए थे तो आपको वाली हट दिखाई थी, तो हम उस टाइम फिर वहाँ पर थे और वहाँ से पूरा ऐसे हाइक करके हम लोग ऊपर गए थे। और अभी वहाँ से हम लोग रिटर्न आ रहे हैं और हमें वापस उस हट तक जाना है और उसके बाद एक और हट है, वहाँ तक जाना है जहाँ से हमें हमारी शटल मिलेगी। तो हाँ, अभी तो लगेगा, आई थिंक 1 आवर से ज़्यादा लगेगा। तो चलते हैं। वैसे यहाँ के व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, वेदर बिल्कुल क्लियर था, तो हमको बहुत अच्छा दिखा सब कुछ, सारे पीक्स बहुत अच्छे से दिखे। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही ट्रीसी में ही नहीं है, उसके आजू बाजू आप देखोगे तो काफ़ी सारे और भी पीक्स हैं, काफ़ी सारे और भी माउंटेन्स हैं, तो वो सभी बहुत अच्छे से और क्लियरली दिखे। तो हाँ, बस आप जब भी यहाँ आ रहे हो तो ध्यान रखो कि अपनी चीज़ों की पहले से बुकिंग कर लो, जो भी आपको करना है, इधर शटल या फिर अपनी गाड़ी के लिए पार्किंग स्पॉट, तो दोनों चीज़ों की बुकिंग कर लो। इस एक और चीज़ बतानी थी कि अगर आपको हाइक पर रिफ्रेशमेंट चाहिए हो या आपको लंच करना हो, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लंबा हाइक है,
तो थक जाते हैं। तो यही जो माउंटेन हट्स हैं यानी कि रिफ्यूजियो हैं, इनमें लंच भी अवेलेबल रहता है। लंच के काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, इवन हमको तो वेजिटेरियन ऑप्शंस भी मिल गए थे। बाकी जूसेस सोडा वगैरह भी रहता है, तो आप ले सकते हो टू एनर्जाइज योरसेल्फ। हमने वही किया था, हमने अराउंड 1 o'clock लंच कर लिया था और उसके बाद ही हमने ये वाली दूसरी हाइक स्टार्ट की थी। तो बस हाँ, यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपको अपना खाना कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप खा सकते हो ईज़िली। तो चलिए लेट्स गो। सो गाइस, हम लोग वापस आ गए हैं यहाँ पर रिफ्यूजियो ऑरेंजो में, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ नीचे से हमें हमारी शटल मिलेगी, तो बस वॉक करके पार्किंग की तरफ ही जाएंगे ताकि अपनी शटल ले सके। बट हाँ, वी डिड 2 हाइक्स इन अ सिंगल डे, सो इट्स पॉसिबल। और ये दूसरी वाली हाइक भी काफ़ी इजी थी, इनफैक्ट बहुत मॉडरेट थी। या फिर ऐसा हो सकता है कि नॉर्वे में रह के हमारे हाइकिंग के स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हो, क्योंकि हमें तो काफ़ी सिंपल लगी। और इनफैक्ट हम पूरा सर्किट भी कर सकते थे अगर हमारी शटल का टाइम 4 नहीं होता तो। और इतना टायरिंग नहीं था, लाइक अभी भी इतना टायरिंग नहीं लग रहा है। थोड़ा थोड़ा पोर्शन आया था बीच में जिसमें थोड़ा सा हिली था या थोड़ा सा हमको चढ़ना पड़ा था, अदरवाइज़ काफ़ी नॉर्मल हाइक था। और पहला वाला तो बहुत ही सिंपल था, मतलब उसको डेंजरस हाइक बोलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइट और वो क्लिफ साइड पर है। बट वैसे बहुत ईजी था क्योंकि उसमें ज़्यादा एलिवेशन गेन नहीं था, तो काफ़ी ईजी था। तो हाँ, दोनों हाइक एक दिन में हो सकती हैं जैसे हमने की। आप इस व्लॉग को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप भी कैसे मैनेज कर सकते हो। हम लोग अराउंड 9 o'clock यहाँ आ गए थे और अभी 3:30 हो रहा है, तो इतने टाइम में हमने दोनों हाइक्स कंप्लीट कर लिए हैं और बीच में हमने लंच ब्रेक भी लिया था। तो हाँ, बस अब हम लोग जाएंगे अपनी शटल की तरफ एंड देन विल बी इन आवर कैंपिंग। लेट्स गो। सो गाइस, पार्किंग वहाँ से शुरू हुई है कुछ और लोगों ने यहाँ तक गाड़ी पार्क की हुई है, क्योंकि शायद वहाँ पर फिल हो जाती होगी तो वो लोग इधर गाड़ी पार्क करवाते होंगे। तो हाँ, मतलब यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड स्पॉट्स हैं पार्किंग के लिए, तो आपको अगर आना है तो जल्दी से बुक करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और ट्रेल पे बहुत सारी भीड़ भी मिलती है। हम लोग को भी मिली, लेकिन रिटर्न में हमको कम लोग मिले बिकॉज शायद लोग फुल ट्रेल करते हैं, तो इधर से रिटर्न में आने वाले बहुत कम लोग थे। बट हाँ, पार्किंग का आप देख सकते हो कि कितनी दूर से चल के फिर आना पड़ता है, तो अपना स्लॉट जल्दी से बुक कर लें और सुबह अर्ली मॉर्निंग आएंगे तो आपको स्टार्टिंग के स्लॉट मिल जाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वरना आपको इतना अपना डिस्टेंस और बढ़ाना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि हट यहाँ पर है और एक्चुअल हाइकिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, बट कार की पार्किंग दूर दूर तक है, तो फिर वैसे आप मैनेज कीजिए। सो गाइस, अभी आप देख रहे हो मेरे पीछे कितना सुंदर सा लेक है, इसका नाम है लागो दी मिज़ोरिनी और ये ट्रीसेमी के रास्ते में ही पड़ता है। बट क्योंकि हम शटल से आए थे तो हम सुबह यहाँ नहीं आ पाए थे, बट अभी हम अपनी कैंपिंग से दोबारा निकले हैं अपनी कार लेके और यहाँ आए हैं। ये हमारी कैंपिंग से अराउंड 20 किलोमीटर्स ही था और बहुत ही सुंदर लेक है। व्यू मतलब सामने पूरे माउंटेन का व्यू है और यहाँ पर बोटिंग भी होती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 टाइप की बोट्स रखी हुई हैं। तो जो पैडल बोट है वो 10 यूरोज़ में है और जो ये लकड़ी वाली बोट्स हैं ये 20 यूरोज़ में है हाफ एन आवर के लिए, तो ये भी कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी तो शाम हो गई है तो ये बंद हो गई है, तो हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कल लेगो दी ब्राइज जा रहे हैं तो वहाँ पे ट्राई करेंगे कि हमको बोटिंग मिल जाए। बट हाँ, अभी आप इसके नज़ारे देखो, हम यहाँ पर ड्रोन शॉट्स लेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रहा है और माउंटेन्स तो यहाँ की कितनी प्यारी लग रही हैं। बस देखते हैं। सो वी होप गाइस आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, जिसमें आपने बहुत ही अमेजिंग हाइक देखी, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्टाग्राम स्पॉट जो हमने ड्रोन शॉट लिया आपने देखा होगा व्लॉग में। हाँ, और हमने खूब सारे लेक्स भी आपको दिखाए हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको उनमें से बेस्ट लेक कौन सा लगा और दोनों हाइक में से आपकी फ़ेवरेट हाइक कौन सी है, क्योंकि हमने तो चूज़ कर ली है कि हमारी फ़ेवरेट हाइक कौन सी है। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस पर कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे हमें थोड़ा हेल्प मिलेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस और लाते रहें।
तो और हाँ, अगर आपको हमारा कल का ब्लॉग देखना है जिसमें हम जाने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर जगह लेगो दी ब्राइज, जो कि यहाँ का लाइक सबसे हॉटेस्ट डेस्टिनेशन है, डोलोमाइट्स का सबसे ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कल के ब्लॉग में बहुत सुंदर डेस्टिनेशन आने वाली है। तो यस, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय।